Hello, I am Balwant Singh from Department of Electronics and Communication Engineering from IMS Engineering College Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And in the last lectures we had discussed about the continuous time Fourier transform, and today in this lecture we will discuss about the properties of the continuous time Fourier transform, CTFT. First property is the linearity property. It is very simple property. According to this property, if you have a system which converts a signal from दिस इज द सिस्टम जो आपका CTFT परफॉर्म करता है. आपने एक सिग्नल दिया xt, सपोज करते हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है x j ओमेगा है, एंड अनदर सिग्नल इज yt एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज y j ओमेगा. तो अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसका इनपुट दें तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट्स आएगा. सिंपल. हम क्या करेंगे, फार्मूले में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एक्स टी की जगह ये रख दें, ए एक्स टी प्लस बी वाई टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी. और हम क्या कर दें, इसको एक्सप्लेन कर दें, देन वी विल गेट द सेम रिजल्ट. इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो देन ये हम लिख सकते हैं, दिस इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट बी हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा वाई टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी. और ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी. तो देखो ये आपका वाई टी हो गया और ये आपका एक्स टी हो गया. ठीक है, तो आपका CTFT लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. सेकंड है टाइम शिफ्टिंग. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई एक सिग्नल दिया हुआ है xt, ठीक है, CTFT ये भी परफॉर्म कर रहा है, और इसका आउटपुट मान लेते हैं एक्स जे ओमेगा आएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर आप सेम सिग्नल को t यूनिट शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर राइट शिफ्ट किया है, देन यू विल गेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा. दिस वन हमने कुछ नहीं किया, इसमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है. तो हमने t की जगह t माइनस टी नॉट रख दिया. देखो t की जगह t माइनस टी नॉट रख दिया. ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक्स जे ओमेगा अगर हम क्या करें, e की पावर j ओमेगा टी नॉट, देखो e की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा, ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द ये इक्वेशन पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी एक्स जे ओमेगा. यानी ये इसके ये जो सिग्नल मैंने ब्रैकेट में करा है उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उल्टा जरा सोचते हैं हम, तो यानी e की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा. ठीक है, तो सॉरी, एक्स टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा. दिस इज द मैथमेटिकल वेरिफिकेशन जो आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहा जा रहा. इसको समझते हैं एक एग्जांपल से. सपोज करते हैं हमारा ये सिग्नल दिया हुआ है, आई हैव ए सिग्नल एक्स टी विच इज डिफाइंड लाइक दिस मैनर. अब देखो, इसी सिग्नल को
हम देखो, हमको रेक्टेंगल पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस पे आपके होगा। इस सिग्नल को देखो, दूसरा इस सिग्नल को देखो। अगर हम इसी सिग्नल को देखो, x1t को देखो, x1t 1/2 x1 t माइनस 0.25, 0.25 इसको हमने 0.25 राइट शिफ्ट कर दिया x1t को, और xt2 को भी, और मैग्नीट्यूड को आधा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां से यहां मैग्नीट्यूड देखो कितना है, 1 है, और ये तुम्हारा 1 यहां पे दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ ये वाला सिग्नल भी ऐड होगा। दिस इज द एनालिटिकल, ये आपके ऊपर है क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह जानते हो। तो विद द हेल्प ऑफ द x1t एंड x2t हम जो आपका xt दिया है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैथमेटिक्स हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 x1 t माइनस 0.25 प्लस x2 जो आपका दूसरा सिग्नल बना हुआ है t माइनस 0.25। ओके, सो अब देखो, हमको इस सिग्नल का x जो आपका ये वाला सिग्नल है x1t का, हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, अभी हमने निकाला था। x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन होता है, दैट इज दिस वन, ठीक है। वन यहां पे क्या है, जो t की वैल्यू क्या है यहां पे, वो हमने रख दिया -1 से लेके 2 है। सिमिलरली हम ये भी आपका रेक्टेंगुलर पल्स है, इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन होता है। ये दोनों चीजें हमको पता है। रेक्टेंगल पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको पता है, हम निकाल भी सकते, नहीं अगर कर सकते हैं फार्मूला यूज कर लेंगे और प्रीवियस कंसेप्ट हम लगाएंगे तो निकल है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, लेकिन x1t का हमको नहीं निकालना। ऊपर हमको देखो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी चूंकि फॉलो करता है, तो हमको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों का चाहिए। तो हमको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, सो वी कैन अप्लाई टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू क्या है, 0.25, दोनों केस में टी नॉट की वैल्यू 0.25 है। तो यहाँ पे देखो e की पावर -j 5 ω/2 फार्मूला हमने अप्लाई करके, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके आसानी से फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर आप xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म xj ओमेगा है, तो कॉन्जुगेट ऑफ xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कॉन्जुगेट ऑफ x माइनस जे ओमेगा होगा, ठीक है। यानी हम एक्स जे ओमेगा पहले फोल्डिंग करें, फोल्डिंग ऑपरेशन करके x माइनस जे ओमेगा निकालें और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट करें। ये दिस इज द मैथमेटिकल वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करा है, एक्स जे ओमेगा जो है, एक्स जे ओमेगा का जो फार्मूला है उसको कॉन्जुगेट ले लिया। देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लिया, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या होगा, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस जे ओमेगा टी, तो प्लस e की पावर जे ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ओमेगा, तो ओमेगा जहां जहां यहां माइनस कर दिया और यहां माइनस कर दिया। देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट xt। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट xt। सिंपल। तो कॉन्जुगेट xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, यही चीज यहां पे लिखी हुई, मैथमेटिकल वेरिफिकेशन, ठीक। तो xt का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है, तो कॉन्जुगेट सिग्नल का भी निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे आगे आप कम्युनिकेशन में। सो यहाँ पे इसको समझने जैसी बात है। एक आपका कोई सिग्नल xt दिया है, तो अगर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, अगर सपोज करते हैं xt एक सिग्नल है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैं बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हरदम हम यही मान के चले हैं, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म x j ओमेगा है, तो अगर xt का डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा j ओमेगा x j ओमेगा। देखो मैथमेटिकल वेरिफिकेशन इज वेरी सिंपल, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमने लगाया और दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। आफ्टर द डिफरेंशिएशन ये देखो j ओमेगा है, x j ओमेगा, यहां इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है,
इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया? दिस इज द इनवर्स, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा का फोरियर, तो मैथमेटिकल वे। सिमिलरली इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू एक्स टाउ डी टाउ, अगर जैसे कंडीशन यही है आपका, तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन हुआ था जे ओमेगा से, यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये एक कांस्टेंट टर्म जनरेट होगा विच इज पाई एक्स जीरो डेल ओमेगा। So the impulse term on the right hand side of equation reflect the DC or average value that can be result from the integration. इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या है? सपोज करते हैं xt, हमको ut का निकालना है, ut इम्पल्स सॉरी स्टेप फंक्शन का हमको सपोज करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना बाय यूजिंग जो आपका प्रॉपर्टी लास्ट में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकालना है। तो हमको देखो ut और डेल्टा टी के बारे में पता है, हमको डेल्टा टी का देखो लास्ट लेक्चर्स में हमने डेल्टा टी का निकाला भी था, डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था 1, सिंपल, ये याद होगा सबको, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 1, ठीक। तो डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने सपोज करो जी जे ओमेगा मान लिया, क्योंकि हमने जी टी इक्वल्स टू यहाँ पे जी जे, तो ये हो गया 1। अब देखो सिग्नल आपका एक्स टी और यू टी एंड जो आपका डेल्टा फंक्शन है उसमें ये रिलेशन होता है, ठीक है। यू टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू टी डेल्टा टाउ डी टाउ, दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप फंक्शन एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। जब हमने स्टेप और इम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी, ठीक। दिस इज द, तो अगर हमको ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो इसका मतलब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने का मतलब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, यानी gt का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने का मतलब डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दे, सिंपल। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, व्हाट इज दिस? दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे जी जे ओमेगा इक्वल्स टू क्या है? डेल्टा जो आपका फंक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 निकाला था, तो हमने 1 रख दिया, तो जी जीरो की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा ओमेगा, तो ये आ गया आपका स्टेप फंक्शन ut का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली कई बुक्स में आप देखोगे यहाँ पे 1/j ओमेगा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, ओके। सिमिलरली तो यहाँ पे हमने क्या करा? ये प्रॉपर्टी यूज करके डेल्टा फंक्शन का हमको पता है, तो स्टेप फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। सिमिलरली डेल्टा टी और ut में रिलेशन, डेल्टा टी कैसे निकाल सकते हैं हम? डिफरेंशिएट कर दें dt को, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दें dt को, तो क्या हो जाएगा? निकल आता है। अब देखो ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकाल लिया ना, ये आपको पता है। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, आपको डेल्टा टी का निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दो d बाई डी टी ut इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? जे ओमेगा मल्टीप्लाइड, अब देखो जे ओमेगा यह क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? हमको ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो dt निकाल सकते हैं, dt का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो हम ut निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको और बढ़िया एक और क्लैरिफाई करने के लिए, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और अप्लीकेबल है बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। यहाँ पे देखो एक वेव फॉर्म दिया हुआ है रैम सिग्नल के फॉर्म में, फ्रॉम -1 टू +1, दिस इज +1 रैम सिग्नल है, फ्रॉम -1 टू +1। देखो सबसे पहले इसको देखो, अगर हम इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस सिग्नल, यानी d बाई डी टी, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, रैम सिग्नल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्टेप सिग्नल होता है, ये भी हमको पता है, तो हम डिफरेंशिएशन जो होगा ये सिग्नल आएगा, ठीक। दिस इज द
रैम सिग्नल आपका दिया है कहाँ से, -1 से लेके +1 तक। तो आपका क्या बन गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका सिग्नल जो बन गया वो एक तो बन गया रेक्टेंगल पल्स। हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि तब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्टेंगल पल्स विल बी आपका क्या होता है, सिंक फंक्शन होता है। और यहाँ पे देखो ये इम्पल्स फंक्शन है, कहाँ पे, -1 पे, फिर 1 पे, मैग्नीट्यूड -1, ये इम्पल्स फंक्शन है। और इम्पल्स फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको पता है एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं जीटी का, तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दें। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का मतलब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दें, दोनों को ऐड कर दें। तो वही चीज किया गया है, जी जे ओमेगा इक्वल्स टू, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो 2 साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओके, ओमेगा अपॉन ओमेगा, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक देखो ये 2 है, ठीक है, तो t/2, ओके, एंड मैग्नीट्यूड आपका 1 है। और ये सिंक फंक्शन है, देखिए माइनस में है, तो मैग्नीट्यूड माइनस ई की पावर जे ओमेगा, ठीक है, और एक -1 पे है, एक +1 पे है, तो एक बार ई की पावर -j ओमेगा, एक बार ई की पावर +j ओमेगा। तो दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको पता है कब, जब आप इस सिग्नल को डिफरेंशिएट करके ये सिग्नल लेके आते हो। अब लेकिन हमको चाहिए इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो आपका सिग्नल दिया हुआ है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्स जे ओमेगा कैसे हमको हासिल होगा, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे हमको निकलेगा, जब हम जी टी या जी जे ओमेगा में इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दें। तो यहाँ पे देखो एक्स जे ओमेगा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी आप लगा दिए, जी जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा पाई जी जे, तो यानी जी जे ओमेगा हमने निकाल रखा है। और यहाँ पे ये वैल्यू जी जीरो की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये 0 वैल्यू हो गई, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है जी। और ये हमने निकाल ही रखा था, ये वैल्यू लास्ट वाले स्लाइड में हम देख सकते हैं, हमने ये निकाल रखा है, ये वैल्यू हमने वहाँ पे रख दिया। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैथमेटिकली, यहाँ पे देखो अगर हम इसमें डिवाइडेड बाई 2 कर दें और माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बन गया, कॉस जे ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्या हो गया, कॉस टर्म बन गया। या उसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्स जे ओमेगा इक्वल्स टू एक्स जे ओमेगा इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा अपॉन जे ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 कॉस ओमेगा अपॉन जे ओमेगा। अब जे ओमेगा इस चूंकि क्या है, जी जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा है ना यहाँ पे, तो वो वाला जे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म आ जाएगा। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स जे ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड विच इज and which is consistent with the fact that xt is real and odd, real and odd। यहाँ पे इस सिग्नल को आप देखो, इस xt को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देन यू कैन सी दैट दिस इज द ऑड सिग्नल, एंड विद द बेसिक प्रॉपर्टी अगर हम ऑड सिग्नल की देखते हैं तो ऑड सिग्नल क्या होता है, xt इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस टी, तो ये उसको फिलफिल करता है, तो ये आपका ऑड सिग्नल हो गया, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आप ध्यान से देखो तो क्या है, जी 0 है, दिस वन, इसकी वैल्यू 0 कैसे आई, इसको समझने के लिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 आप रख दो। ओमेगा की वैल्यू 0 आप रखोगे तो आप यहाँ आसानी से समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू, अब देखो यहाँ पे आपका एक कंडीशन आ जाएगा 2 साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा, या अगर यहाँ 0 आप रखेंगे तो इनफाइनाइट केस जनरेट हो रहा है ना, क्योंकि ओमेगा क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, है ना, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा लिमिट ओमेगा टेंस टू 0, ये हो जाएगा डी बाई डी ओमेगा, 2 तो बाहर रख लेते हैं, 2
साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई लिमिट ओमेगा टेंस टू 0 डी बाई डी ओमेगा, डिनोमिनेटर कौन सा टर्म है, ओमेगा। तो हम यहाँ पे साइन, ये जो है साइन ओमेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, है ना, 2 कॉस ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ओमेगा की वैल्यू अगर हम लिमिट, यहाँ पे जो लिमिट हमने रखा है, ये वैल्यू अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे। लेट मी क्लियर वन मोर टाइम, एल हॉस्पिटल रूल ओमेगा टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 डी बाई डी ओमेगा साइन ओमेगा, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम थी, हियर यहाँ पे हम इसको समझें, लिमिट ओमेगा टेंस टू 0 डी बाई डी ओमेगा इंटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा, लिमिट एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा 2 कॉस ओमेगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका 1, तो 2 कॉस ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ओमेगा 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपसे ये 2 -1 क्या आ गया, 0 आ गया। दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्केलिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म xj ओमेगा है, एंड इफ वी वांट टू टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xat देन इट विल बी 1 अपॉन मॉड a x j ओमेगा बाई a, 1 अपॉन मॉड a x j ओमेगा बाई a। इसका मतलब ये है कि इट इज डिफाइंड एज 1 अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x टाउ e की पावर माइनस जे ओमेगा बाई a टाउ डी टाउ when a is greater than 0, and minus 1 upon a x integration from minus infinite to plus infinite e की पावर माइनस जे ओमेगा बाई a टाउ डी टाउ when a is less than 0। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, 1 अपॉन a है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन a। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, एक्स जे ओमेगा हम निकाल सकते हैं, एक्स जे ओमेगा हम निकाल सकते हैं, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर लेके हम एक्स जे ओमेगा निकाल सकते हैं, फोल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके हम एक्स माइनस जे ओमेगा निकाल सकते हैं, और एक्स माइनस जे ओमेगा क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ एक्स जे ओमेगा होगा। सो द सिमेट्री लीड्स टू प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म रिफर्ड एज ए ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम उसको समझने के लिए क्या करते हैं, वही रेक्टेंगल पल्स हमने ले लिया, x1t और x2t हमने रेक्टेंगल पल्स लिया, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में। ठीक है, टाइम डोमेन में x1t रेक्टेंगल पल्स है, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द रेक्टेंगल पल्स, साइन ओमेगा t1 अपॉन ओमेगा। सिमिलरली दूसरा हमने ये सिग्नल लिया है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये निकल के आया, ये सिंक फंक्शन लिया, सिंक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आता है, रेक्टेंगल पल्स आता है। ठीक है, सिंक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, रेक्टेंगल पल्स आ गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ये आपका रेक्टेंगल पल्स है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो सिंक फंक्शन। अब देखो सिंक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल पल्स। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये और ये सेम ही तो है, रेक्टेंगल पल्स है, ये और ये सेम ही तो है, ये रेक्टेंगल पल्स है, यही आपकी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, जी टी इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, एक टर्म मान लेते हैं, एक हमने इसी की तरह दिखने वाला एक हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा मान लिया, विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब देखो 2 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक,
यहाँ पे अगर हम इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं एक्स टी, तो ये क्या होगा यहाँ पे e की पावर माइनस मॉड टी, e की पावर माइनस मॉड टी। हमने क्या करा, इसी तरह एक जो ऐसा है इसी की तरह हमने एक सिस्टम एक सिग्नल लिया जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल लिया। अब इसका अगर हम सोचें इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा e की पावर माइनस मॉड टी, ठीक। यानी कि अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर e की पावर माइनस मॉड टी हम निकालें तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें तो 1/2 पाई और एक्स जे ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फार्मूले में हमने सिर्फ यहाँ पे रखा है, ठीक। एक दूसरी बात तो ये हो गई। अब ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें तो 2 पाई से दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई कर दें और t को माइनस टी से रिप्लेस कर दें, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए, हमने 2 पाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और t को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन विच इज ट्वाइस पाई e की पावर माइनस मॉड टी, और यहाँ पे देखो माइनस हो गया, ठीक। यहाँ पे इंटरचेंज द नेम्स ऑफ द वेरिएबल, यानी t को ओमेगा से रिप्लेस कर दें, ओमेगा को t से रिप्लेस कर दें, देन यू विल गेट ट्वाइस पाई e की पावर माइनस मॉड ओमेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 2/1 प्लस टी स्क्वायर e की पावर जे ओमेगा टी डी टी। क्लियर। और ये क्या देखो, आप ध्यान से देखो तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, या दिस इज ये इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस सिग्नल का है, इसका। इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला दिया है, तो यानी इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, ये। तो वही चीज तो लिखा है 2/1 प्लस टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्वाइस पाई e की पावर माइनस मॉड जे ओमेगा। तो दिस इज द ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू सो मच।